हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट एकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर संडे पेपर 14 के सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, जिनमें आपको दिक्कत लग रही है उनको दोबारा देखें, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि 19, 27, 38 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो हमें 11x + 2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी, ठीक है। तो पहला तरीका तो आपको पता है कि हर एक में से x माइनस करेंगे और सभी संख्या क्या होगी, समानुपात में होगी। इसका मतलब 19 - x अपॉन 27 - x इक्वल टू क्या होगा, 38 - x अपॉन 57 - x। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उससे क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो x की वैल्यू वहां पुट करनी है। ये तो था x मान के जब अपन यूज करते थे। दूसरा तरीका है इसका, यहां से x की डायरेक्ट वैल्यू कैसे करते हैं अपन। x फाइंड करने का तरीका होता है कि बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, 19 × 57 माइनस अंदर वाले दोनों का प्रोडक्ट करके उसमें से माइनस करना है। कितना हो जाएगा, 27 × 38, ठीक है, अपॉन इन दोनों को ऐड करना है। 1917 कितना हो जाएगा, 19 + 17 लिख दीजिए पहले, 19 + 57 सॉरी, माइनस 27 + 38, इनको ऐड करना है। तो 19 ऊपर क्या हो सकता है, यहां से देखिए 19 दोनों में ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 19 कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है। 19 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 57 बचेगा और माइनस 38 दुए 27 दुए 54 हो जाएगा, ठीक है। 19 कॉमन आ गया, 27 दुए 54 हो जाएगा बटे 19 और 57 और 19 कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 27 + 38 ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 19 × 3 बटे क्षेत्र माइनस 65 11 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 57/11। यहां से x की वैल्यू आ गई अपने पास 57/11। यहां वैल्यू पुट करेंगे 57/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 57 + 2। आंसर कितना हो जाएगा, 59। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। डी की छूट इस प्रकार दी जाती है कि लाभ छूट से 50% अधिक हो, तो लेख पर दिया गया लाभ ज्ञात करना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो एक वस्तु है, उसके अंकित मूल्य एमपी से सीपी का अपने को रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है कि उसका 2 गुना है, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट मान लिया x मान लिया, तो 2x और x हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि डिस्काउंट है वो उसकी छूट का 50% अधिक है। डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट और प्रॉफिट, डिस्काउंट उसके प्रॉफिट सॉरी डिस्काउंट से प्रॉफिट क्या है, 50% अधिक। इसका मतलब 2x उसका डिस्काउंट, 2y इसका डिस्काउंट मान के चले, तो 3y क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन में दे रखा था, वो अपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हमें पता है एसपी की वैल्यू निकाल रहे हैं। एमपी और डिस्काउंट, सीपी और एमपी से अपन किस पे पहुंच सकते हैं, सीपी में कॉमन फैक्टर होता है, दोनों का सीपी कॉमन होता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि यदि आप एमपी माइनस क्या कर सकते हैं, एमपी माइनस डिस्काउंट करेंगे तो अपने पास क्या फाइंड होगा, एसपी फाइंड होगा, ठीक है। और यहां से सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भी अपने पास क्या फाइंड होगा, एसपी फाइंड होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो सकता है, बराबर हो सकते हैं। तो यहां से देखिए एमपी कितना है, 2x और माइनस यहाँ कितना है, 2y, डिस्काउंट भी कितना है, 2y इक्वल टू सीपी कितना है, x और उसका प्रॉफिट कितना है, 3y का प्रॉफिट है, ठीक है। यहां से जो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और यहाँ से x से y का रेशियो कितना हो जाएगा, x से y का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, ये प्रॉफिट होगा। सीपी x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 × 1 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 5 पर इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3/5 फ्रैक्शन किसकी होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a² + b² + c² + 84 इक्वल टू 4a - 2b + 4c इक्वल टू सॉरी a² + b² + c² + 84 इक्वल टू 4a - 2b + 4c हो, तो a√ab - bc + ac की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो ध्यान से देखिए। जब इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो तो क्या करते हैं अपन, a² + b² + c² + 84 इनको एक साइड रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट की जो टर्म्स होती है उनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, 2 बाहर रखते हैं। इनमें 2 बाहर ले लिया अपन ने, 2 बचेगा, वो अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर क्या बन जाएगा, 2a - 4b और +8c, ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा। चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ का जो प्रोडक्ट है सॉरी कॉफिशिएंट है, a का कॉफिशिएंट और यहाँ a² का कॉफिशिएंट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। a का कॉफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ a² का कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो 2/1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा।
या बी की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, माइनस के 4 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/1 कितना हो जाएगा 8 ही आ जाएगी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर ली, वो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ए इंटू बी, 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस के बीसी, माइनस के बीसी 8 चौके 32 प्लस के 32 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ए इंटू सी 8 2 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16 24 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, अंडर रूट 40 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 40 की वैल्यू क्या पुट कर क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी को अधिकतम दैनिक वेतन पर 4956 रुपए की संविदा राशि पर नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहने पर उसे 3894 रुपए का भुगतान किया गया। कितने दिनों से अनुपस्थित था वो? ठीक है, क्या बोला गया कि अधिकतम वेतन मिल रहे हैं दोनों, जो कुल वेतन मिल रहा है 4956 रुपए और 3894 रुपए कुल वेतन मिल रहा है, उसमें से उनका एक फैक्टर होगा, उसमें से अधिकतम जो उसका फैक्टर होगा वो उसको क्या मिलेगा एक राशि के रूप में, दैनिक डेली वेज के रूप में उसको फाइंड होगा, और उसी में से वो दिन कम करेगा तो उसको उसी मल्टीपल उतना ही मल्टीपल करेंगे तो अपने पास उसका टोटल अमाउंट कम आएगा। ठीक है, तो तभी ये उसी का दोनों को क्या होंगे, उसी का एक मल्टीपल होगा, लेकिन देख दिन है वो क्या होंगे कम ज्यादा होंगे। तो पहले उसका वो कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कि कौन सा होगा, उसका वेज क्या होगा। एक तो अमाउंट बन रहा है 4956 रुपए बन रहा है और दूसरा उसका बन रहा है 3894 रुपए बन रहा है। ठीक है, तो यहां से उनका हाइएस्ट हमें पता है कि उसका दैनिक वेतन क्या है, अधिकतम दैनिक वेतन है। अधिकतम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचएफ निकालते हैं। इन दोनों का एचएफ निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 और 15 माइनस 9 6 और 38 माइनस 48 माइनस 10 38 हो जाएगा। ठीक है, 48 माइनस 38 कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन ले रहे हैं कुछ, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, यदि 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 3 ओके 12 354 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 354, अब देखिए क्योंकि यहाँ 3 एक और छुपा हुआ है, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 118। अब 9 छुपा हुआ है, 9 इन दोनों से मल्टीपल नहीं है, दो क्योंकि ये 3 का प्रोडक्ट है, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 3 का 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 वाला इसके साथ जाएगा, तो 354। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा इसका क्या आ जाएगा 354 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब उसका जो डेली वेज है वो कितना है 354 रुपए अपन ने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ये निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए डेज, नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करने हैं। पहली कंडीशन में कितने दिन तक उसने काम किया, टोटल उसको अमाउंट मिल रहा है 4956 रुपए, और उसको टोटल एक दिन की मजदूरी उसकी कितनी है 354 रुपए है, कितनी है 354 रुपए है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो क्या होगा 354 को क्या लिख सकते हैं 3 118 लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, 3 6 18 3 35 हो जाएगा, और 3 एक बार चला जाएगा 20 हो जाएगा, 3 6 18 1 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। अब देखिए 16 बन रहा है तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा 14 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो 14 डेज तक वर्क करता है, पहली कंडीशन अपने दिन निकालिए, टोटल कितने दिन तक काम करता है 14 दिन तक काम करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में वो क्या करेगा, ध्यान से देखिए, दूसरी कंडीशन में वो कितना अमाउंट मिल रहा है उसको 3894 रुपए उसको राशि मिल रही है, और अमाउंट उसको अधिकतम वेज कितना मिल रहा है उसको 354 रुपए मिल रहे हैं। तो ये कितने दिन तक काम करेगा D2, दूसरी कंडीशन में कितना काम करेगा ये देखिए 8 और 4 बार 11 मल्टीपल है इसका, तो 11 से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और 44 हो जाएगा, 354 से कैंसिल, मतलब कितने दिन काम करेगा वो 11 दिन तक काम करेगा यहाँ से। तो पहले 14 दिन काम कर रहा था, अब 11 दिन ही काम कर रहा है, इसका मतलब छुट्टी कितने दिन की ले ली उसने 3 दिन की छुट्टी ले ली। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, तो पहले अपने को वो निकालना है कि इसको अधिकतम मजदूरी कितनी मिलेगी, वो अधिकतम मजदूरी कौन सी होगी उन दोनों के एचएफ के बराबर होगी, और वो एचएफ से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो उनके दिनों की संख्या आ जाएगी, और दिनों की संख्या का गेप ही क्या होगा अपना उनकी छुट्टियां होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11% दर पर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 रुपए बढ़ जाती है, उसकी उसी राशि पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज हमें निकालना है, क्या होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है कि जब जितना रेट में चेंज होगा उसी रेशियो में क्या होता है, सेम अमाउंट पे साधारण ब्याज में उसी रेशियो में क्या होता है इंटरेस्ट इंक्रीज होता है।
तो रेट कितनी इंक्रीज हो रही है, 7.5 हो रही है। इसका मतलब 15/2% इंक्रीज हो रही है। 7.5 का मतलब 15/2%, सॉरी 6.5 हो रही है। 6.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 13/2%। और 13/2% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1071.20 दे रखी है। 13 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए। 13 8 104 हो गया, 3 बच जाएगा फिर, 3 13 2 26 और 13 ओके 52। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 48 और 16। ठीक है, 16,480 रुपये उसका क्या हो जाएगा टोटल। ये प्रिंसिपल आ गया उसका। ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका, 16,480 रुपये। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 10% की रेट से 5%, 10% की रेट से 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। 5 × 10/100 बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 और 5 के 20 और 4 24, 2 और 16 5 80 और 2 82, तो 8240 रुपये कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें बताना क्या, साधारण ब्याज बताना है। राशि तो कितनी आ रही थी, 16,480 रुपये आ रही थी, और उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% की रेट से 5 वर्षों का 8280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 22 17 और 11 की लगातार 3 छूट दी जाती है, तो एकल छूट इसकी बतानी है कितना होगा। ठीक है, हमें पता है जब 3 डिस्काउंट दे रखे हो, X%, Y% और Z% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो, तो उस कंडीशन में उसका ऑल ओवर डिस्काउंट कितना मिलता है उसको, X + Y + Z माइनस XY + YZ + ZX अपॉन 100 और प्लस XYZ/100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो कंपैरिजन दो का कंपैरिजन करके निकाल लो, या फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अब देखिए इसमें यहाँ पुट कर दीजिए, 22 17 और 11 कितना होगा, 22 और 17 कितना हो जाएगा 39, 39 और 11 50 हो जाएगा। यहाँ से 50 माइनस दो का प्रोडक्ट कीजिए, 17 × 12 कितना हो जाएगा 34 और 3 37 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 × 11 187 हो जाएगा, और 22 × 11 कितना हो जाएगा 284 हो जाएगा। ऐड करेंगे 7 और 4 11 और 4 15 यहाँ से, और ये कितना होगा 8 और 8 16 100 187 होगा ये, और ये कितना हो जाएगा 22 242। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7 और 2 9 और 4 13 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और 7 15 16 हो जाएगा, 1 3 और 2 5 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.3 और 2 5 6 8 4 12 17 2 34 ऐसी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200, 7 और 2 9 और 4 13 1 7 8 7 15 4 19 1 20 हो जाएगा, 4 7 800 8.03 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 8.03, और यहाँ से तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट कर लेना यहाँ पे 22 × 17 × 11। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 22 × 11 तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, और फिर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 3 17 चौके 68 और 3 73 7 हो जाएगा, 17 34 और 37 और 7 कितना हो जाएगा 41। तो 4 डिजिट का आ रहा है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ से 0.4114। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डेसिमल के बाद के नंबर, तो 52 - 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 50 - 8 कितना हो गया 42 का अप्रोक्स आंसर आएगा। तो 42 का अप्रोक्स कौन सा आंसर है, अप्रोक्स 42 बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ना, पूरा माइनस नहीं करना, लेकिन हमें पता है ये वाले इन वालों की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आएगा तो अप्रोक्स में क्या करेंगे 50 - 8 कितना हो जाएगा 42, 42 का अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10 अंकों की एक संख्या आपको दे रखी है 88 से विभाजित है, तो 8x के अधिकतम मान के लिए 5x - 7y की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, पहले तो नंबर देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है 20 94 x 84 और 3y2, ये आपको नंबर दे रखे हैं। अब हमें पता है कि 88 के फैक्टर क्या होंगे 11 और 8। डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे 11 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो जो नंबर
11 से डिविजिबल होगा, और जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो नंबर 88 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं अपन। 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 3 से 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब y की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यहाँ से देखिए 3y और 2 है। y की वैल्यू देखिए, हमें पता है कि 24 आता है, 8 24, और उसमें कितना ऐड करेंगे, लास्ट में 2 किन किन में आता है, एक तो 32 में आता है और एक 72 में आता है। या तो अपने को 32 बनाना पड़ेगा लास्ट में, या फिर 72 बनाना पड़ेगा। 24 आ गया, 24 में क्या ऐड करेंगे, या तो 32 बन जाए या फिर 72 बन जाए, ठीक है। अब 24 में 3 तो बना नहीं सकते, 24 में क्या ऐड करें कि 72 7 आ जाए यहाँ पे, और 7 लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, 24 और 7 31 हो सकता है, ठीक है। तो 31 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 8 24, 7 8 नहीं 72, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पॉसिबल होगी, y की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 1 तो 1 आ गई अपने पास, ठीक है। दूसरी y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से 3y और 2, दूसरी y की वैल्यू 8 चौके 32, ठीक है। 4 बार पूरा पूरा जाएगा, और 4 बार पूरा जाएगा तो फिर 32 3 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऐड करते 32 यहाँ बन जाएगा, और फिर 32 से चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 5 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू अगेन क्या आ सकती है, 5 आ सकती है। फिर 32 के बाद क्या ऐड करें अपन, 32 के बाद क्या ऐड करें कि 72 भी तो बन सकता है ना, 7 भी तो आ सकता है। तो 32 में 7 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा, और 39 का मतलब क्या आ गया, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो सकती है, 9। तो y की वैल्यू ये 3 ही पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इनके बेस पर x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, वो देखिए ध्यान से। और x का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 2 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 20 माइनस 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। फिर 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -5। और 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। और ये कितना हो जाएगा, y माइनस 0 माइनस 2 2 हो जाएगा, 4 माइनस के 5 हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई, ठीक है। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कितना हो जाएगा, 8 और 5 और 1 6। तो 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि मैक्सिमम क्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब वाई की वैल्यू अपन ने 1 पुट की, 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। और 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, तब ये -11 बनेगा, तब ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 10 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पहला कैंसिल हो गया। दूसरा 5 पुट करके देखेंगे तो 5 और 5 पे क्या, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -3। और -3 पुट करेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, कितनी पुट कर सकते हैं, -3। और 11 बनाने के लिए कितना पुट करना पड़ेगा अपने को, 8 पुट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू 8 हो, वाई की वैल्यू 5 हो, तो ध्यान से देखिए 8 और 5 13, 13 माइनस 2 कितना हो रहा है, -11 हो रहा है, -11 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू, यदि वाई की वैल्यू 5 पुट की अपन ने, तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 8 आ गई, ठीक है। दूसरा देखिए 9 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9 वैल्यू पुट करेंगे तो 9 8 2 9 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 7। और माइनस के 7 में क्या ऐड करेंगे, माइनस के 4 ऐड करेंगे, तब माइनस के 11 बनेगा। तो 9 पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखिए क्या दे रखा है कि x के अधिकतम मान के लिए हमें बताना है, और x का अधिकतम मान कितना है, 8 है। तो 8 के लिए ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, और इस वाली वैल्यू के लिए वैल्यू क्या फाइंड करनी है अपने को, 5x माइनस 7y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5x 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 8, और माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 5। तो कितना हो जाएगा, 40, और माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से y की वैल्यू फाइंड करनी होगी जितनी भी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो सेलेक्ट करनी है, और उसमें से कौन सा देखना है अपने को कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेलेक्ट करनी है, और वहां से अपने को इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 29.44 की कमी की जाती है, तो वर्ग के विकर्ण में कितने % की कितनी कमी होगी, ठीक है। अब पहले तो ध्यान में रहना चाहिए कि 29.44 की फ्रैक्शन क्या होगी। 29.44% की फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 184/625। डेसिमल रिमूव करके यहाँ से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। अब क्या दे रखा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाती है, तो वर्ग के विकर्ण में कितने की कमी होगी, ठीक है। तो जितना एरिया होगा उसी के रेशियो में क्या हो जाती है, उसी के अंडर रूट के फॉर्म में क्या हो जाती है, उसके विकर्ण में कमी हो जाती है, ठीक है। पहले 625 था तो एरिया कितना कम हो गया, 625 माइनस 184 कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 8 12 में 4 हो गया, और 4 441।
मतलब पहले 625 जहां था, अब कितना हो गया 441। तो विकर्ण की लंबाई डी मान के चलते, विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, इनके अंडर रूट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, विकर्ण, इसका मतलब 25 से कितना हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। कितने की कमी आ गई, 4 की, आउट ऑफ 25 इंटू 100। ठीक है, तो कितने की कमी आई, 16% की ऑल ओवर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, तो पहले दिन कैल्शियम ले लीजिए, डिवाइड में एल्शियम कितना हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 5, ये कैल्शियम हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 7 स्क्वायर 49 और 49 माइनस ये कितना बन जाएगा, लिख लेते हैं, 49 माइनस ये कितना बन जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ तो ये बन जाएगा और माइनस ये वाला कितना बन जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 49 माइनस 45 4 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो नोमिनेटर में जब 0 बनता है तो उस कंडीशन में वैल्यू भी क्या होती है, 0 हो जाएगी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई चार्ट दे रखा है, तो हमें बताना कि यदि छात्र ने रसायन विज्ञान की पढ़ाई 3 घंटे की हो तो उसने भूगोल की पढ़ाई कितने समय की है। रसायन विज्ञान मीन केमिस्ट्री कितने घंटे कर रहा है वो, 15%। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 आवर दे रखी है। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 आवर हो जाएगी। और अपने को फाइंड क्या करना है, भूगोल ज्योग्राफी कितनी देर पढ़ रहा है, जियोग्राफी 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 आवर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है कि ऊंचाई का जब फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। यहाँ से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 12/24/√3 और 24/√3 को क्या लिख सकते हैं, 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8√3 अपने पास क्या आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। अब हमने को फाइंड क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8√3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए √3/4 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा और 16 थी 48 इंटू √3। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, हम अप्रोक्स फाइंड कर रहे हैं। अप्रोक्स कैसे, पूरा √3 की वैल्यू पुट कर रखी है, इसका मतलब यहाँ पे 48 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1.7 ही पुट कर रहे हैं, ओनली 1.7 पुट करेंगे। 17 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1.7 को पहले 17 से कर लेते हैं, 17 8 136, 13 हो जाएगा, 17 68 हो जाएगा, 68 और 13 कितना हो जाएगा, 68 और 13 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81.6 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, 81 के अप्रोक्स कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा करके नहीं देखना, 1.732 वैल्यू होती है वो पुट करके नहीं देखने, अपने को अप्रोक्स दूर आंसर दे रखे तो 1.7 ही ले लेना और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए 3 पॉइंट दे रखे, ए बी सी आपको त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं उसके। ठीक है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक बताना। जब आपको दे रखे हैं 3 पॉइंट ए, किसी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल मान लीजिए, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके निर्देशांक x1 y1 दे रखे, इसके निर्देशांक x2 y2 दे रखे और इसके निर्देशांक x3 y3 दे रखे। तो उस कंडीशन में सेंट्रोइड है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, ये उसके सेंट्रोइड के निर्देशांक होते हैं जी के। ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 4 9 और 8 17, 17/3 यहाँ से आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3 6 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/17/3 और 5/3 कौन सा आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहले 800 से जस्ट बड़ी नंबर फाइंड करो, तो 800 को 13 से डिवाइड करके देख लो, 800 से जस्ट 13 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 से डिवाइड करना है अपने,
तो 800 को 13 से डिवाइड करेंगे 78 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और 1 हो जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जो अपना नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा 308, 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6। तो 806 वो जस्ट बड़ा नंबर होगा जो 800 से बड़ा, जो 13 से डिविजिबल होगा। फिर क्या करना है अपने को, 2000 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, 2000 या 2000 से छोटा नंबर कौन सा होगा। तो 2000 को डिवाइड करके देख लो, 2000 को 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2000 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 बार चला जाएगा, 7 70, 5 बार चला जाएगा 65, फिर 5 हो जाएगा 50 और 39, 13 39 हो जाएगा, 11 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इससे वो कितना कम होगा, 2000 से 11 कम होगा। और 2000 से 11 कम कौन सा होगा, इसका मतलब लास्ट का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 13 से डिविजिबल होगा, 2000 से जस्ट छोटा नंबर होना चाहिए, वो कौन सा होगा, इससे 11 कम होगा। इसका मतलब 1989 वो नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1989। पहला नंबर 806 आ गया, दूसरा नंबर 1989 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब दो नंबर, तो पहला और लास्ट टर्म आपको दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा, तो नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितनी है 1989, ठीक है, बटे ये कितनी बार है 806 माइनस 806 अपॉन 13, तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 806 8 हो जाएगा और 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा 11 बटे 13 हो जाएगा प्लस 1, 13 निम्न में 117 हो जाएगा और 13 एक बार चला जाएगा और इसमें एक कर देंगे 90। ठीक है, ये कितना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप यहां से नहीं करना चाह रहे तो वहां से भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मतलब 153 बार पूरा पूरा जाएगा ये। ठीक है, 18 का जो 113 का 153वां मल्टीपल होगा वो भी क्या होगा, यही होगा। और 13 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, 800 से डिवाइड करके देखा था, 800 से डिवाइड किया था तो 13 को कितना आया था, 13 छिक्की 78 और 2 बार 62 बार पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, और यहां से भी आप माइनस करके वही सेम डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 152 माइनस 62 कितना हो जाएगा 90, सॉरी 90 और एक कितना हो जाएगा 13 छिक्की 78, 2 13 2 26। ठीक है, यहाँ से 153 है, सॉरी। ठीक है, 153, तो 62 से 153 तक लगातार संख्या है। ठीक है, तो 153 में से 162 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 होगा, 91 में 1 प्लस करेंगे तो 90, यहां से भी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आपको अच्छा तरीका लगे वही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यदि एक भुजा 17 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई आपको बताना, सॉरी त्रिभुज का परिमाप बताना है, चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब आपको किसी भी समांतर चतुर्भुज में ये ए दे रखा हो, ये बी दे रखी हो, ये बी दे रखी हो, ठीक है, सही से बना, ये ए दे रखी है, ये बी दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 2 दे रखी है, इसकी d1 है वैल्यू और इसकी कितनी है d2 है। ठीक है, तो डायरेक्ट विकर्ण और की साइड के बीच का रेशियो की रिलेशन क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, ये डायरेक्ट उनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना इसको। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 22, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484, प्लस दूसरा विकर्ण दे रखा है 16, 256 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू पहले विकर्ण पहली साइड की लंबाई दे रखी है 17, 17 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे 184 प्लस 256 कितना हो जाएगा 14 774 इक्वल टू 2 इंटू 289 और प्लस बी स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 370 हो जाएगा, ये वाला 370 इक्वल टू 289 और 289 माइनस 370 कितना हो जाएगा 70 और 1 81 इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अच्छा ये बी की वैल्यू 9 आ गई अपने पास। अब ये भी ए की वैल्यू दे ही रखी है 17, बी की वैल्यू 9 आ गई, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यही तो परिमाप होता है। 2 इंटू 17 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 26 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, कौन सा है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 25% कार्य करता है, बी शेष कार्य करता है, तो दोनों श्रमिकों द्वारा लिया गया समय 120 दिन है। यदि बी 25% काम करता है, ए ने शेष काम किया, तो दोनों श्रमिकों द्वारा लिया गया टाइम 30 दिन हो, तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समान
कार्य को करने में लिया गया समय क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, ए 25% काम कर रहा है, इसका मतलब ए टोटल काम का 25% मतलब ए बटे 4 काम कर रहा है, और बी 3 बटे पीछे का काम 3 बटे 4 वो बी कर रहा है, और ये कितने दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलके 20 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 3b इक्वल टू 80। यहाँ से एक नंबर इक्वेशन आ गई। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है ए 25%, ए बी 25% काम करता है, बी 25% का मतलब ये बी बाय 4 हो जाएगा, और ए फिर बचा हुआ काम 75% करेगा, इसका मतलब 3 बटे 4 काम करेगा ए, और ये दोनों काम मिलकर कितने दिनों में कर देते हैं फिर, तो 30 दिनों में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, यहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास 3a प्लस बी इजिकल टू 120। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 3 3 9 b हो जाएगा, 3a प्लस 9b इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9b माइनस b कितना हो जाएगा 8b, 8b इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 240 माइनस 120 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15 8 120, b की वैल्यू 15 आ गई, और यही b की वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 माइनस 80 कितना हो जाएगा 50, a इक्वल टू सॉरी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 45, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 35 आ गई। अब अपने को बताना क्या है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितना होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस, यही तो होगा। ठीक है, ए इंटू बी कितना है 15 इंटू 35 बटे 15 और 35 कितना हो जाएगा 15 इंटू 35 बटे 15 और 35 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार कट जाएगा, यहाँ से 7 बार कट जाएगा, और 25 2 बार कट जाएगा, 21 बटे 2, 21 बटे 2 कौन सा है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से ए और बी की वैल्यू आएगी, और ए बी की दिन आने के बाद टोटल काम कितने में करेंगे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी डेज में उसको टोटल डेज लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी में गैर शून्य वास्तविक संख्या है तो ए बी सी इक्वल टू 27 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 5c की वैल्यू में बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा नहीं दे रखा कि फाइंड नहीं कर रखा कि ये कुछ ऐसा कुछ लेना है, अलग अलग लेनी है। ठीक है, अपन सेटिस्फाई करने वाले नंबर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू 27 आ रही है, इसका मतलब 3 3 और 3 लेके चल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू 3 3 3 लेके चल सकते हैं, यहाँ से 3 3 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस इक्वेशन को देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, 3 3 9 9 3 27 यहाँ मान रहा है, 3 3 9 9 27 यहाँ मान रहा है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर, इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल पुट करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 का बी की वैल्यू भी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 5 इंटू फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 15, और 27 बटे 15 को क्या लिख सकते हैं 9 बटे 5 लिख सकते हैं, 9 बटे 5 को कितना लिख सकते हैं 1.8। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक थीटा माइनस 2x टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, मैं क्या कर रहा हूं इस 1 माइनस एक्स को इसके डिवाइड में सेंड कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या है ये सेक थीटा माइनस इसके डिवाइड में सेंड करेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए एक सेक थीटा दे रखा है, दूसरा सेक थीटा, इसका मतलब ये वैल्यू ले सकते हैं अपन, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा फिर 2x हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा
2x हो जाएगा। अब हमें बताना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना, ये तो कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 2x है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कौन सी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक जार में 175 ml पानी है और 700 ml अल्कोहल का मिश्रण है। रोहित मिश्रण का 10% क्या करता है, निकाल लेता है और उतने ही मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर देता है। प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जाती है, मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप का हमें क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि जो मिश्रण में अपन मिलाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बचे हुए पे ध्यान देते हैं। मतलब जो मिश्रण में अपन वापस मिला रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, अंतिम मात्रा जो आएगी अपने पास अदर मटेरियल की आएगी जो उसके साथ है। जैसे पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, तो पानी यदि अपन प्रतिस्थापित करें तो अल्कोहल की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, 175 लीटर ml तो कितना है पानी है और 700 ml कितना है अल्कोहल है, तो टोटल मिक्सर हो कितने का गया 875 का हो गया। मतलब टोटल जो मिक्सर है वो कितने ml का है 875 ml का टोटल मिक्सर है अपने पास। ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है वो, अब इस मिश्रण में से 10% निकालता है, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 2 बार, एक बार करके और एक बार ये 2 बार दोहराई जाती है। तो अल्कोहल पे ध्यान देंगे, पानी प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो अल्कोहल की शुरू में क्वांटिटी कितनी है 700 है, और 2 बार प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा वो 1/10, और इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाता है 1 से माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 9/10 इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस 1/10 इक्वल टू 9/10, ये इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाता है। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया 9/10, और ये कितने टाइम दोहरा रहे हैं प्रोसेस, 2 बार दोहरा रहे हैं, तो ये वाला हो जाएगा। तो 700 इंटू कितना हो जाएगा 81/100, तो ये अंतिम कितनी मात्रा हो जाएगी 5, 6 और 7। ये लास्ट में अल्कोहल की क्वांटिटी आ गई अपने पास। अब क्वांटिटी कितनी है अल्कोहल की 567 उसकी एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, अब अपने पास निकालना क्या है, पानी का प्रतिशत कितना है, टोटल 875 में से अब कितनी अल्कोहल है 567 है, पीछे कितनी बच गई 567 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 8 हो जाएगा, ये 0 और 3 308 है। 308 ml इसमें अभी भी पानी बचा हुआ है। ठीक है, आप परसेंटेज निकालना है 308 अपॉन 875 कितना परसेंट है इसका इंटू, ठीक है 25 से 4 बार कैंसिल हो रहा है, 25 से करेंगे तो कितना हो 25 3 75 और 25 5 5 हो जाए, 25 5 125 हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 25 को यदि 36 भी लेके चलते हैं यहाँ से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो 9 3 बार चला जाएगा 27, 3 बच जाएगा, फिर 9 चौके 36, 34 का अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा। 34 का अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट है, 35.2 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 133 है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपने फाइंड करना है। तो जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो एक तो है अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, दूसरा तरीका है कि वैल्यू पुटिंग, कुछ ऐसा वैल्यू माइंड में लेके आइए जो इनको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और 133 बन रहा है, तो 133 किस क्यूब के नजदीक है वो लेके आइए पहले आप। 133 हमें पता है, एक तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और एक 6 का क्यूब होता है 216। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये दोनों पास में है। अब देखिए 125 में कितना ऐड करेंगे 8 हो रहा है, 125 और 8 कितना हो रहा है 133 हो रहा है ये वाला। अब ये भी 2 का क्यूब बन रहा है हमें पता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है अपने पास पहली। दूसरी वैल्यू कौन सी है 216 माइनस करेंगे तो ये क्या बन रहा है 67, तो ये हो जाएंगे और 16 ये हो जाएंगे। ठीक है, 7 8 83 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको नहीं लेके एक बार इसी को ले लेते हैं। ठीक है, 8 बन रहा है, ये 2 का क्यूब 5 का क्यूब तो कितना बन रहा है 125 बन रहा है, और 8 किसका बन रहा है 2 का क्यूब बन रहा है। अब देखिए ध्यान से क्या बना सकते हैं 125 और माइनस 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये 133 बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं -2 का क्यूब लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और 125 को क्या लिख सकते हैं -2 का 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लिया। इस इक्वेशन को देखिए 5 -2 5 और 2 7 बन रहा है, तो इसका मतलब अपनी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेटिस्फाई करेगा, और वाई की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा -2 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, और माइनस की पावर इवन है तो उस कंडीशन में प्लस ही हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 25 16 और कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या दे रखा है, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता। जब टंकी भर जाती है तो रिसाव कितने समय में टंकी को भर देगा। ये देखिए ध्यान से, 2 टंकी है, पहले तो 2 पाइप है ए और बी। ए पाइप कितना टाइम ले रही है, 25/2 घंटे ले रही है, और ये कितने टाइम ले रही है, 25 घंटे ले रही है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी मान ली टंकी की 25 यूनिट है। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 25 कैपेसिटी हमारी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी कैपेसिटी 1 आ गई यहाँ से। ठीक है, ये दोनों टैंक जब दोनों पाइप जब चलते हैं तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, दोनों को भरने में 25 दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, 25/3 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, इतना नैन लग के 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा लग रहा है। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 1/2/3, 40 मिनट का 2/3 फ्रिक्शन, 3 और 2 5/3, ज्यादा टाइम लगेगा, 5/3 ज्यादा। इसका मतलब 25 और 5 30, 30/3 कितना हो जाएगा, 10 घंटे। जब तीनों पाइप चलते हैं, मतलब जो पानी रिसाव वाला टैंक है जब वो साथ में चलता है तो तीनों पाइप को जब एक साथ चलते हैं, 2 तो भरने वाले और एक रिसाव वाला जो पाइप है वो लगता है, तो उस कंडीशन में तीनों को कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं। ये 10 घंटे कौन तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों टंक को खाली कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, टाइम कितना, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25/10। इसका मतलब तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2/2.5 आ जाएगी, और दोनों की मिला के कितनी है, 3 है। इसका मतलब जो कम आ रही है 1.5, यानी आधा जो कम आ रही है वो नेगेटिव एफिशिएंसी आ रही है, वो किसकी है, सी की है। ठीक है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -1/2। इसका मतलब माइनस की क्यों आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, यहाँ तीनों की मिला के 2.5 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आधी एफिशिएंसी आ रही है वो किसकी है, सी है, जो रिसाव वाला टैंक, रिसाव वाला पाइप है। ठीक है, अब इस सी को पूरे भले हुए टैंक को कितना टाइम लगेगा भरने में, ठीक, खाली करने में, तो सी को टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा, 25 यूनिट उसकी एफिशिएंसी कैपेसिटी है, और 1/2 की एफिशिएंसी से वर्क करेगा, कितना लग जाएंगे, 50 घंटे उसको लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रेल 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगेगा, वो बताना है सेकंड में। ठीक है, तो हमें पता है कि जब कोई भी ट्रेन है वो किसी सुरंग को क्रॉस करती है या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर दूसरी ट्रेन को जब क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में कितना टाइम लेती है, कितनी डिस्टेंस कितनी कवर करती है, खुद की लंबाई प्लस टनल या फिर प्लेटफॉर्म या फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 565 तो ये करेगी और 975 ये करेगी, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 0 7 और 6 13 14 हो जाएगा, 14 और 1 15, 154, 1540 किलोमीटर की डिस्टेंस, मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। और ये किस स्पीड से कवर करेगी, 99 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 14 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, 140 भी तो ना, 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हुए, सॉरी 28, तो 40, 28 आएगा, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 2 56 सेकंड उसको लग जाएंगे। 56 सेकंड कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3 8 और 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8280 है, तो उसका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान ली संख्या कौन सी है, 3x 8x और 15x, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 × 3 × 5 × ये तो इसका एचसीएफ होगा, तीनों में से 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, देखिए 2 बार आ रहा है x, तो 1 बार ही लेना है। इनका एचसीएफ दे कितना रखा है अपने को, 8280 दे रखा है। ठीक है, तो कैंसिल कर दिए, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 से कितना हो जाएगा, 15 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार कैंसिल, 15 फिर 5 15 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 48 और 8 9 72, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69। ठीक है, और ये x ही क्या था, इसका एचसीएफ था जो कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 69 ही उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 10,500 रुपए की राशि 5 7 और 9 के अनुपात में बांटते हैं, प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलने पर राशियों का अनुपात क्या होगा, वो हमें बताना। ठीक है, राशियों, पहले राशियों का अनुपात कितना है, 5:7:9। ठीक है, कितना, 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,500 दे रखी है, कितने गुना हो रहा है,
5 गुना हो रही है, ठीक है। तो ये कितना लेगा, 4500 रुपये लेके आएगा। ये कितना मिलेगा, फिर इसको 3500 रुपये मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, 2500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब सबको 500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, इसमें 500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 4000 हो जाएगा, इसमें 500 रुपये ऐड करेंगे 5000 हो जाएगा। रेशो कितना आ जाएगा, 3 0 से कैंसिल हो रहा है, 3:4:5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में अपने को कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक टर्म में लेके आई, यहाँ कोस थीटा दिख रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को कोस थीटा की टर्म में लेके आई है, ठीक है। तो 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। -4 है, सॉरी, -4 इक्वल टू 0। यहां से देखिए 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा और -4 इक्वल टू 0। यहां से कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 कोस थीटा, ठीक है। और ये कितना चला, +1 इक्वल टू 0। अब इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, -3 और -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्लस का 3 होना चाहिए और सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। दोनों का मिला के 4 हो रहा है और दोनों का प्रोडक्ट भी 4 हो रहा है। आप कोफिशिएंट से डिवाइड भी कर देते हैं और माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तो वैल्यू 1 आ जाएगी और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि एक कोस की वैल्यू 1 किस पे होती है, 0 पे, ठीक है। और 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वैल्यू पॉसिबल कौन सी है, 1/3 है, ठीक है। अब 1/3 के लिए ट्रायंगल बना लीजिए, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/3 आ रही है, कोस थीटा के इक्वल आई है वैल्यू, क्योंकि यहाँ कोस थीटा तो कोस थीटा की वैल्यू आई है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 3 हो गया, बेस 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया अपना, √8 आ गया, ठीक है। अब निकाल लीजिए वैल्यू, कोसेक स्क्वायर थीटा 3/√8 का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/√8 का, ठीक है। ये तो हो गया 9/8 और ये कितना हो जाएगा, 9/8, 10/8, 10/8 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। और 5/4 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 साइन 90 माइनस सेक्स स्क्वायर 45 अपॉन 10 स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट करनी है। 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। -4 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक 45 की वैल्यू 2 और स्क्वायर करेंगे तो कितना, √2 और 45 की स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोट स्क्वायर 30, कोट 30 की वैल्यू √3 और स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 8, ये कितना बन जाएगा, 3 -4 माइनस के 2 बटे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3 बटे -2। आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस मैथ के। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।